खुदारा रहम करो। इस्लाम यही कहता है कि मरते दम तक कभी अपनी बहन का साथ न छोड़ना। याद रखना, बाप इंतकाल कर जाए, तुम्हारी बहनें तुम्हारे घरों पे जमीन में हिस्सा लेने नहीं आती, तुम्हारी बहनें तुम्हारे घरों में बंटवारा करने के लिए नहीं आती, वो देखने आती है। बाप की चारपाई यहाँ पड़ी पड़ी थी, बाप ने यहाँ दरख्त लगाया था, बाप कभी बैठ करके यहाँ हुक्का पिया करता था, मैं बाप के साथ बैठ करके यहाँ बातें किया करती थी। ये सब देखने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हारे घर का चक्कर लगाती है और तुम कहते हो कि ये तो हर हफ्ते आ जाती है। रहम करो, वो कभी तुम्हारे घर तुमसे कुछ मुतालबा करने नहीं आती। वो जो आती है ना, वो अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए आती है। हाँ, पुरानी यादों को ताजा करने आती है। अपने दिल में सिले रहने का माहौल बनाओ और अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपनी बहनों से प्यार करो। शादी अगर बहनों की हो गई, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरी रसूल की है। उन्हें बता दो समझते हैं जो हाकिम खुद को, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। उन्हें बता दो समझते हैं जो हाकिम खुद को, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। हाँ, ये उस दौर की बात मैं बयान करने लगूं। मक्का में मेरे नबी के वालिद पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और मदीना शरीफ में मेरे और तेरे नबी की माँ हजरत आमिना पैदा हुई। इधर हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। मदीना शरीफ में नबी की अम्मी हजरत आमिना पैदा हुई। उस दौर में पैदा हुई, जानते हो, जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगौर कर दिया जाता था। कौम के जवानों, बेटियों को नहूसत समझा जाता था। आज भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, इल्ला माशाअल्लाह, वरना चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता। शर्म करो, तुम बेटों पे नाज करते हो, मदीने के ताजदार ने बेटी पे नाज फरमाया है। बेटियां घर में पैदा हो तो 1 किलो लड्डू और ज्यादा बांटो, इसलिए कि जब बेटा पैदा होता है अल्लाह फरमाता है जा अपने बाप की हिफाजत करना, और जब बेटी घर में आती है अल्लाह फरमाता है जा तेरे बाप की हिफाजत मैं करूंगा। फर्क देखो यार, आज तुम अगर शहर से काम करके आओ, दरवाजे पे तुम्हारा बेटा भी भाग करके आए, तुम्हारी बेटी भी भाग करके आए, ईमानदारी से बताओ तुम्हारा मन चाहता है कि बेटे को गोद में लिया जाए, मगर खुदारा रहम करो अपनी बेटियों को अपनी गोद में उठाया जाए। अपनी बेटियों पे अपने प्यार का ज्यादा एहसास कराया करो। बेटे इतना नहीं तड़पते बाप के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जितना बेटियां बाप के लिए तड़पा करती है बेटे नहीं तड़पते। ससुराल में बेटी पता चल जाए बाप की तबीयत खराब है, खुदा की कसम चाहे शोहर से लड़ना पड़े, चाहे सास से लड़ना पड़े, चाहे ससुर की मन्नतें समाजतें करनी पड़े, मगर इसका मन चाहता है कि परवरदिगार मेरे पर लगा दे, मैं उड़ करके अपने बाप को जाकर के देख। यही सच्चाई है। आज न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जो रास्ता तकती हैं, काश हमारा बाप आ जाए। ये बाप भी इतने सालिम हो गए, 10 साल हो गए, आज तक अपनी बेटी के दरवाजे पे जाके दस्तक नहीं दिया। कब तक दिल को पत्थर का बनाओगे? मरना नहीं है, दुनिया से नहीं जाना है, मैदान महशर में जाकर के अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाओगे? बेटियों के लिए प्यार अपने दिलों में पैदा करो। बेटियां ससुराल में इंतजार करती है बाप आएगा, बेटियां ससुराल में रास्ता तकती है भाई आएगा, लेकिन भाइयों के घर में शादियां भी हो जाती हैं, खैरत नहीं आती। हिम्मत तुम्हारी जवाब दे देती है नहीं जाएंगे, बहन को नहीं बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे हमारी शान हिटी हो जाएगी। और यार याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं अगर किसी को मनाने के लिए तेरी शान हिटी होती है, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ मैदान महशर में तेरी इज्जतों में इजाफा कर दूंगा। इससे बड़ी जमानत तुझे और क्या चाहिए? आज घर घर की यही कहानी है जनाब, कि बेटियां रास्ता देखती हैं अपने भाइयों का, बेटियां रास्ता देखती हैं अपने बाप का, वो इंतजार करती हैं बाप आएगा, वो इंतजार करती हैं भाई आएगा।
कौम के जवानों याद रखना, जिंदगी अल्लाह तुमको लंबी अता फरमाए, अच्छी बीवी अता फरमाए, अच्छी औलाद अता फरमाए, लेकिन मरते दम तक भी कभी बहन के घर पे जाना मत छोड़ो। क्या ख्याल है आपका? कहिएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि आप अगर 10,000 का शूट भी अपनी बेगम के लिए ले आए, पहनेगी एक शादी में और पहन करके आकर के गएगी, अच्छा तो मेरा भी है मगर फलानी का बहुत अच्छा था, ये मिजाज है, फलानी का बहुत अच्छा था। और खुदा की कसम तुझे कभी तौफीक नहीं होती ईद या बकरा ईद में कि तू बहन के लिए जोड़ा लेकर के जाए। अगर एक दुपट्टा कभी तू इत्तेफाक से अपनी बहन के लिए ले गया था ना, उसने अपने दुपट्टे को अपने संदूक में समेट करके रख दिया था। उसने अपने बच्चों से वसीयत की थी, बेटो जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे कफन के लिए कपड़ा ना लेकर के आना। बच्चों ने कहा था माँ फिर क्या करेंगे? कहा मेरे संदूक को खोल करके देखना, उसमें दुपट्टा रखा है जो मेरे भाई का है। अल्लाह, जो मेरे भाई का है, मेरे भाई ने ला करके दिया है। बहन सीना चौड़ा करके कहती है मेरे भाई ने ला करके दिया है। हम बेगम के नखरे नहीं उठा पाते, उसकी ख्वाहिशात की तकमील पूरी नहीं कर पाते, और उसके चक्कर में हम अपनी बहनों को छोड़ देते हैं। खुदारा रहम करो, इस्लाम यही कहता है कि मरते दम तक कभी अपनी बहन का साथ न छोड़ना। याद रखना, बाप इंतकाल कर जाए, तुम्हारी बहनें तुम्हारे घरों पे जमीन में हिस्सा लेने नहीं आती, तुम्हारी बहनें तुम्हारे घरों में बंटवारा करने के लिए नहीं आती, वो देखने आती है। बाप की चारपाई यहाँ पड़ी पड़ती थी, बाप ने यहाँ दरख्त लगाया था, बाप कभी बैठ करके यहाँ हुक्का पिया करता था, मैं बाप के साथ बैठ करके यहाँ बातें किया करती थी। ये सब देखने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हारे घर का चक्कर लगाती है, और तुम कहते हो कि ये तो हर हफ्ते आ जाती है। रहम करो, वो कभी तुम्हारे घर तुमसे कुछ मुतालबा करने नहीं आती, वो जो आती है ना, वो अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए आती है। हाँ, पुरानी यादों को ताजा करने आती है। अपने दिल में सिले रहने का माहौल बनाओ और अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपनी बहनों से प्यार करो। शादी अगर बहनों की हो गई तो फिर उनके घर जाना मत छोड़ो। कहिएगा इंशाअल्लाह। एक मुआशरा, एक जनरेशन, एक तबका अगर अपने आप को इस्लामियात में ढालता है ना, तो समझ लो कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम किया है। और इन जलसों से तभी फायदा होगा जब तुम इन जलसों से पैगामात को अपने दिमाग में बसा करके लेकर के जाओ। तुम कौम के जवानों लाखों रुपया बर्बाद कर दो, कई लाख रुपये का जलसा करा लो, कोई फायदा नहीं है अगर तुमने अमली जामा किसी बात को नहीं पहनाया। वादा करो इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरी कौम के जवानों को। मैं अर्ज कर रहा था, मक्का शरीफ में मेरे नबी के बाप पैदा हुए। मुस्कुरा के महफूज भाई, खाली आप ही बोल देंगे तो सब बोल देंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से पूरा मजमा लहक के कह दे या रसूल अल्लाह। मक्का शरीफ में मेरे नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला पैदा हुआ, और मदीना शरीफ में मेरे नबी की माँ हजरत अमीना पैदा हुई। उस दौर की बात है, एक बच्ची बड़ी काली पैदा हुई। गुलाम ने आकर के उसके बाप से कहा बेटी पैदा हुई है, बहुत ज्यादा काली है। बाप ने इतना सुना, सुन करके कहने लगा जाओ, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, उसको जाकर के कहीं दफन कर दो। गुलाम ने बच्ची को लिया और लेने के बाद बयाबान जंगल में गया। जाने के बाद बच्ची को दफन करना चाहता था, आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज तो आती थी लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता था। शायद की ख्याली आवाज है, ये कहकर के उसने दोबारा दफन करना चाहा। फिर से आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। तीसरी मर्तबा दफन करना चाहा, आवाज आई अगर तू इसको नहीं पाल सकता यही छोड़ जा, इसको हम अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। वो सोचने लगा यार जिसको बचाने के लिए आसमान से आवाजें
आ रही हों, गैब से आवाजें आ रही हों, जरूर ये बच्ची बहुत ज्यादा काबिल बच्ची होगी, बड़ी बरकतों वाली बच्ची होगी, बड़ी अज़मतों वाली बच्ची होगी, बड़ी फजीलतों वाली बच्ची होगी। उसने बच्ची को लिया, अपने घर में लेकर के चला गया, मालिक को नहीं बताया, बच्ची को परवान चढ़ाने लगा। जब बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखा, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैज़याब कर दिया, इल्म की दौलत अता फरमाई। मुअर्रिखीन लिखते हैं वो बच्ची जिसका नाम सौदा बिन्ते ज़हरा था, अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बन के गुजरी, इतनी बड़ी आलिमा बन के गुजरी, इतनी बड़ी फाज़िला बन के गुजरी, इतनी बड़ी नुजूमी बन के गुजरी। जिस शहर से जाती थी उस शहर में पहले ही ऐलान कर दिया जाता था सौदा बिन्ते ज़हरा की सवारी आ रही है। उसका काम ये था, हाथ की लकीरें देखती थी बच्चियों की और तकदीरों के फैसले कर दिया करती थी, हाथ की लकीरें देखती थी, नसीबों के फैसले कर दिया करती थी। एक दिन उसी सौदा बिन्ते ज़हरा का सफर तेरे और मेरे नबी की माँ हजरत आमिना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। जोर से बोले, मदीना शरीफ से हो गया। मदीना शरीफ में ऐलान कर दिया गया, ओ मदीना शरीफ के लोगों, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ, अपनी बच्चियों के हाथ दिखाओ, नसीबों के फैसले सुनते चले जाओ, तकदीरों के फैसले सुनते चले जाओ। लंबी कतार लग गई। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है सौदा बिन्ते ज़हरा बच्चियों के हाथ देखने लगी, बच्चियों के हाथ देखा, नसीबों के फैसले कर दिए, बच्चियों का हाथ देखा, तकदीरों के फैसले कर दिए। उसी कतार में मेरे नबी की माँ हजरत आमिना मौजूद थी। किसी ने जाकर के कहा, आमिना जा तू भी सौदा बिन्ते ज़हरा को अपना हाथ दिखा दे, तू भी जाकर के पता कर ले कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमिना गई, जाकर के जैसे ही सौदा बिन्ते ज़हरा के सामने अपना हाथ पेश किया, सौदा बिन्ते ज़हरा